डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब का एक डायलॉग बहुत ही मशहूर है, सबको पता है कि वो क्या कहते होते हैं कि बाबों का एक वक्र जहां होता है, बाबा अपने जहान में एक जहान होता है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं कि बाबे अल्लाह की गुस्ताही कर दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताही कर दें, सहाबा की गुस्ताही कर दें, औलिया अल्लाह, हकीकी औलिया अल्लाह की बात कर रहा हूँ, गुस्ताही कर दें तो कोई परवाह नहीं। क्यों? वो हमें समझ क्यों नहीं आती। वो जहाँ एक अलग है, ये कह देना कि बाबों का जहाँ एक अलग है, वो अपने जहाँ में एक जहाँ होता है, तो मतलब उस जहाँ में फिर उसका अपना ही खुदा होगा, क्योंकि जिस खुदा का हमें तारुफ है उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नमाज से ऊपर किसी चीज़ को जाने नहीं दिया। नमाज अपने मुकर्रर वक़्त पे पढ़ते रहे। लेकिन बाबों के मानने वाले मिसबाही साहब जो हैं, उनकी महफिल में मोहम्मद बख्श का एक शेर, एक बाबा अपने अलग ही जहान में पढ़ रहा है। वो क्या कह रहा है? सोहबत मजलिस पीर मेरे दिए बेहतर नफल नमाजा। सोबत मजलिस ए पीर मेरे दी बेहतर नफल नमाजो। एक एक सुखन शरीफ नादा के महरम करे दाराजो। तोबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह पाक ऐसे बाबों के वक्रे जहां से हमारी तोबा। अब इस बात में लोग दो एतराज़ रखेंगे। मैंने ये वीडियो बनाई है, मुझे लोग कहेंगे कि ये जो महफिल मजलिस वो कह रहे हैं ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजा के बैठे हैं। चलो ठीक है, मान लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में महफिल सजा के बैठे हैं, तो क्या सहाबा जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नहीं रहते थे? इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच में मौजूद होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में वो नमाज़ पढ़ते थे। उन्होंने कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि सहाबा ने नमाज़ पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने नमाज़ छोड़ दी और कहा हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना नफल और नमाज आपकी मौजूदगी हम नहीं पढ़ते क्योंकि आप बेहतर हैं। सहाबा को नमाज की तलकीन करते रहे। यार नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन ने एक नमाज के बारे में ऐसा मैसेज दिया है जो रहती दुनिया, जब तक दुनिया कायम है, वो मैसेज कायम है कि कैसे भी हालात हों, अल्लाह की बारगाह में झुकने से आपको कोई चीज़ ना रोक सके। ठीक है, क्योंकि अल्लाह का सबसे ज़्यादा हक है बंदे के ऊपर, उसके बाद अम्बिया। तो खैर ये इन्होंने तौहीन की है, लेकिन अगर हम इस तौहीन को हाईलाइट करेंगे तो हमें क्या सुना दिया जाएगा कि बाबा का एक वक्र जहाँ होता है, बाबा अपने जहाँ में एक जहाँ होता है, तो ऐसे करके ये टाल दी जाएगी। अब अगर कोई बाबी जो अक्ल का अंधा है इसको अभी भी गलत नहीं कहता, तो तुम लोगों की अक्लों के ऊपर मातम ही किया जा सकता है कि अल्लाह के लिए नमाज है, अल्लाह ने नमाज फ़र्ज़ की है। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आकर नमाज बताई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नमाज पढ़ते रहे सारी ज़िंदगी। महराज शरीफ के वाक़े भी कहते हैं ना कि नमाज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ते रहे। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नमाज़ें पढ़ते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल यानी कि पर्दा फरमा जाने के बाद सहाबा तब भी नमाज़ें पढ़ते रहे। करबला में इमाम हुसैन ने नमाज़ पढ़ी। कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में महफिल सजा के बैठे हैं तो ये महफिल नमाज से बेहतर है। अल्लाह की ड्यूटी सबसे पहले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए ही अल्लाह का तारुफ कराने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को लगाने आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी नहीं ये कहा कि मेरी इबादत शुरू कर दो। और ये कहना कि महफिल मजलिस बेहतर है नफल और नमाज से, तो ये तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का इनकार है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी ये नहीं कहा कि मुझे अल्लाह की इबादत से आगे कर दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इबादत को आगे किया। तो ये झूठ है, ये गुस्ताही है। ऐसे शेर लिखने वाले, ऐसे पढ़ने वाले अल्लाह के इंशाअल्लाह मुजरिम हैं।